हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज अपने इंजीनियर्स के साथ आ गया हूँ। हालांकि यहाँ उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स आप देख सकते हो प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे हैं। इतने ज़्यादा उमस है कि आप पूछो मत, एकदम वो लोग पसीने से नहाए हुए हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं कि यही आपसे साइट मांगता है, आपसे यही रिक्वायरमेंट रखता है कि भाई आपको इसी गर्मी में, तपती हुई गर्मी में या फिर उमस में आपको काम करना पड़ता है साइट पे। साइट कोई कंडीशन नहीं आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको फिर भी काम करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल लेबलिंग अगर सिंपली बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम ही शब्द आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। प्रोफाइल से आप क्या समझते हो? आप किसी की प्रोफाइल देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है? बंदे का बायो, समझ लीजिए का बायो, कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो आपको क्या बताना चाहता है अपने बारे में, यही ना। वो अपने बारे में आपको क्या बताना चाहता है, यही तो उसका बायो दिखाता है कि वो कैसा दिखता है और वो अपने बारे में क्या कहना चाहता है, वो क्या करता है। ये सब चीज़ें आपको प्रोफाइल में दिख जाती है। तो प्रोफाइल में आपको दिखती है कि वो कैसा दिखता है, राइट। तो ये जो प्रोफाइल लेबलिंग, इसका नाम से समझ में आ रहा हो, रोड कैसा वो हम साइट से उठा के लेके जाते हैं। रोड कैसा वो हम साइट पे आते हैं और इसका डेटा लेके जाते हैं रोड का, कि रोड नेचुरली कैसा दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि रोड नेचुरली कैसा दिख रहा है, इसका डेटा यहाँ पे दिया जाता है। मार्किंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये की गई है LHS, सेंटर लाइन और RHS करके, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर लाइन और राइट हैंड साइड करके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको मार्किंग करनी पड़ती है जिस भी रोड का प्रोफाइल बनाना है आपको इस तरह की मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद से ये सारे पॉइंट्स पे आपको तो कैसे करते हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफाइल से समझ में आता है कि वो कैसा दिखता है, तो वैसे ही अपन प्रोफाइल लेबलिंग समझ पाते हैं कि रोड नेचुरल कैसा दिखता है। उसके हिसाब से जो आपका फॉर्मेशन लेवल डिसाइड होता है, जो FRL डिसाइड होता है, वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई हमको कितना कम से कम कटिंग या कितना कम से कम फिलिंग हो सके। हम कटिंग करें, जितना कम से कम फिलिंग करें, उतना हम इकोनॉमिकली रोड बनाएंगे, राइट। तो वही आज हम निकालेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से। लेकिन उसके पहले आपको एक सर्वे करना है जिसको बोलते हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो सबसे पहले हमने जो बेंचमार्क लिया था वो रोड को ले लिया था। प्लीज़ रोड दिखाइए। ये जो आपको रोड दिख रही है, ये रोड पे हमने अपना बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद ये कुछ सड़क है, कच्ची सड़क, ये कच्ची सड़क है जिस पे हम रोड बनाने वाले हैं। तो ये कच्ची सड़क दिख कैसी रही है और जो हमको FRL दिया जाएगा उसके हिसाब से इसमें कितनी मिट्टी और डालने की ज़रूरत है या फिर और इसमें कटिंग करने की ज़रूरत है हमारे FRL के हिसाब से, वो हम कैलकुलेशन पार्ट में जानेंगे। तो अभी हमने बेंचमार्क लिया, उसके बाद से हमने रोड के एक पार्टिकुलर चाइनेज लिया हुआ है। जैसे कि हमारा रोड जो है वो 4 मीटर चौड़ा है और हमने इसमें 2 मीटर का चाइनेज ले रखा है। तो चाइनेज चूँकि कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हमने 2 मीटर का चाइनेज रखा हुआ है। 2 मीटर का चाइनेज आपको हर जगह में देखने को मिलेगा और ये चाइनेज कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चाइनेज से क्या होता है कि आपका रोड हर 2 मीटर पे कैसा दिख रहा है ये समझ में आता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये चाइनेज और बड़ा भी हो सकता है अगर आपकी रोड एकदम फ्लैट है। अगर आपकी रोड एकदम फ्लैट है तो आपका चाइनेज और बड़ा भी किया जा सकता है। बट आपका रोड बहुत ही, जैसे कि हमारे केस में रोड में बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस है, तो जितना कम से कम हम चाइनेज रखें उतनी ज़्यादा रीडिंग हम ले सकते हैं, उतना एक्यूरेट रीडिंग हम ले सकते हैं, राइट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। अंडरस्टूड है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? बैक साइड लिया। कहाँ पे लिया? बेंचमार्क पे। उसके बाद से हमने LHS, सेंटर लाइन और RHS की मार्किंग की। आप देख सकते हो चारों तरफ मार्किंग लगी हुई हैं। अब इन सारे मार्किंग्स पे हम रीडिंग ले रहे हैं जिनको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट साइड। पहली रीडिंग कहाँ ली? बेंचमार्क, जिसको बोलते हैं बैक साइड। अब ये पूरी रीडिंग्स जो हैं ये क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट साइड। बीच में हमने फिर से अपना स्टेशन चेंज भी किया था, तो वो जहाँ हम स्टेशन चेंज करते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, 1 मीटर दूर छोड़ के, जैसे कि आपका ये सर्वे, मैं सर्वे पूरे के पूरे प्रोग्रेस लाइन के अंदर खड़ा हूँ। जो सर्वे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है मैं एकदम बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ। तो आपको जो जितना एरिया में आपको सर्वे करना है उससे 1 मीटर छोड़ के लेना है रीडिंग। उसको हम बोलने वाले हैं 4 साइड, जो हमारी लास्ट रीडिंग होगी। मशीन उठाने से पहले आपको वो रीडिंग लेनी होती है। जैसे आप 4 साइड लेते हो उसके बाद से आपका हो जाता है डेटा तैयार। उसके बाद से आपको करनी है कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं वीडियो के बाद में बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया जा रहा है यहाँ पे पूरी के पूरी काम। और चूँकि उमस बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा कि हमारे चेहरे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखा है, तो आई होप आप इसको इग्नोर कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट का आपको डेमो दे देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा है उससे कैलकुलेशन करना अभी यहाँ आसान नहीं होगा। तो पहले आपको कुछ डेमो दे देता हूँ तो आपको कुछ रफली आइडिया लग जाए।
आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं प्रोफाइल लेवलिंग या कैलकुलेशन, क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा है उसमें तो बहुत समय लगेगा कैलकुलेशन करने में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कैमरे को नज़दीक लाना। सबसे पहले रीडिंग कहाँ लिया था? बेंचमार्क पे। बेंचमार्क रीडिंग लेते हो क्या कहलाएगा? बैक साइड। तो लेट सपोज आपका बैक साइड पे रीडिंग आया ए। लेट सपोज आपका बैक साइड का रीडिंग क्या आया? ए। उसके बाद से आपने मल्टीपल इंटरमीडिएट साइट लिए, IS1, IS2 और IS3। IS एवरेज बोलते हैं। IS एवरेज कैसे निकालेंगे आप? P + Q + R डिवाइडेड बाई 3। तब क्या निकल के आएगा? IS एवरेज। IS एवरेज मान के चलो आपका आ गया X। जो आपका IS एवरेज आया वो क्या आया? X। अब आप क्या करोगे? A में से X को माइनस करोगे। A में से X को माइनस करोगे। A में से जब X को माइनस करोगे तो अगर वैल्यू प्लस में आती है तो कहाँ लिखोगे? राइज में। और माइनस में आती है तो कहाँ लिखोगे? फॉल में, है ना। माइनस में आएगी वैल्यू तो कहाँ लिखोगे? फॉल में। और RL का फॉर्मूला क्या होता है राइज एंड फॉल में? कि भाई RL प्लस माइनस राइज और फॉल। मतलब जो तुम्हारा पहले से RL पता है वो प्लस होगा राइज में, या RL जो पहले से पता है वो और माइनस होगा फॉल के केस में। जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा? न्यू RL। न्यू RL। अब ये तो आपको समझ में आ गया क्या है कैसा है। तो आपने न्यू RL निकाल दिया, मान के चलो न्यू RL1 निकाला आपने, न्यू RL2 निकाला आपने, है ना। अब आपको FRL मिलेगा। अब आपको FRL मिलेगा। तो फार्मूला होता है FRL माइनस RL। जो भी आपके RL आए, मान के चलो आपका आया RL1, RL2, RL3, RL4। लेट सपोज आपके 4 RL आए। FRL दिया होगा आपको पहले से, मान के चलो आपको FRL दिया हुआ है FRL1, FRL2, FRL3 और FRL4। फार्मूला है FRL माइनस RL। तो मान के चलो RL में से ये घटा रहे हो तो आपका आ रहा है X1, ये X2, ये X3 और ये माइनस में आ रहा है X4। पॉसिबल है? माइनस में भी आ सकता है फॉलो। ये आपका कहलाएगा हाइट। यह कहलाएगा आपका हाइट। अब लेंथ और विड्थ क्या लेंगे? अब लेंथ और विड्थ क्या लेंगे? लेंथ जो होगा वो आपका चाइनेज होगा। चाइनेज का ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है सॉइल का वॉल्यूम। आपने क्या निकाला है? सॉइल का वॉल्यूम। सॉइल का वॉल्यूम मतलब कितना सॉइल इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो अगर वैल्यू प्लस में आती है तो कटिंग होगा, या वैल्यू माइनस में आती है तो कटिंग होगा। ये हमको पता करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है? FRL माइनस RL। तो मान के चलो आपका रोड कुछ इस तरह और आपका का जो फाइल बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे FRL बड़ा है और यहाँ पे FRL क्या है? छोटा है। यहाँ पे FRL छोटा होगा वहाँ वैल्यू क्या आएगी? माइनस में। लेकिन यहाँ तो RL बड़ा है ना तुम्हारा जी। तो जहाँ पे RL बड़ा होगा वहाँ क्या होगी? कटिंग। और जहाँ पे RL छोटा होगा वहाँ क्या होगी? फिलिंग। तो इससे क्या समझ में आया कि आपका फॉर्मूला क्या है? FRL माइनस RL। जहाँ FRL बड़ा है मतलब जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू पॉलिश प्लस में आ रही है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फिलिंग। और जहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है वहाँ क्या करना पड़ेगा? कटिंग। इस डायग्राम से समझ में आया क्या? ये पूरी कहानी है आपके प्रोफाइल लेवलिंग की। अंडरस्टूड है? यस सर। चीज़ें सीखनी है आके साइट पे तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 9111001234 पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है सिविल गुरुजी में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।